स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर करीब 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। धान खरीदी पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार इस राशि की व्यवस्था के लिए वित्तीय संस्थाओं, बैंकों से लोन लेगी। वहीं धान खरीदी के लिए केंद्रीय एजेंसी से बारदानों की व्यवस्था के साथ ही बीते साल के सामान की स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में आगामी खरीफ वर्ष में किसानों की पंजीयन व्यवस्था और धान खरीदी कस्टम मिलिंग के लिए पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है, ये सिर्फ चर्चा करते हैं, चर्चा में ऐसी स्कीम बनाते हैं जिससे और ज्यादा भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके। 5,000 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ चुका है, उसके लिए दोषी कौन है? 2019-20 का जिक्र किया, 91,000 टन धान आज भी मिलिंग नहीं हुई है उसकी। 2020-21 1,51,000 टन धान का मिलिंग नहीं हुआ। ये सरकार सिर्फ बैठ के करती हैं, चर्चा करती हैं, कोई रोड मैप इनके पास नहीं होता। इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। खाली ये चर्चा करते हैं और मुझे लगता है चर्चा में ऐसी स्कीम बनाते हैं कि और ज्यादा भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके। पहली बार हो रहा है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ गया, उसके लिए कौन दोषी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विधानसभा के प्रश्नों में जवाब दिया है कि 19-20 का 91 लाख टन धान, 91,000 टन धान आज भी मिलिंग नहीं हुई है। 20-21 का 1,51,000 टन धान आज भी मिलिंग नहीं हुई है। 21-22 का तो 19 लाख टन धान आज भी मिलिंग नहीं हुआ है। पिछले वर्षों के धान की बचत प्राइमरी सोसाइटी और संग्रहण केंद्रों में जो धान शेष है उसके मिलिंग और उसके निष्पादन के संदर्भ में काफी विस्तृत चर्चा किया गया। पिछले साल लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान की हम लोगों ने खरीदी की थी। वो अब उसके निष्पादन का अंतिम चरण का कार्य चल रहा है। उसके साथ साथ जो आने वाले भविष्य की तैयारी करना है, हम लोगों की क्या बारदाने की जरूरत हो सकती है, किस तरीके से पहले से ही टेक्सटाइल कमिश्नर के माध्यम से चूंकि बारदाना की सप्लाई होती है तो उनसे आग्रह करना, केंद्र सरकार से किन किन बिंदुओं पे आग्रह करना है, उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। समग्र विचार किया गया। पूरे प्रदेश में धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसको सुचारू संचालित करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी, इवन प्राइमरी सोसाइटी से लेकर के मार्केट तक जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी, उसके बारे में विस्तृत डिस्कशन किया गया। तो करीब 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य और समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार ये खरीदेगी, लेकिन विपक्ष ने हमला बोला है। पूर्व मंत्री का यह कहना है, बृजमोहन अग्रवाल जी का, क्योंकि ये जो खरीदी होगी इस पर लगभग 20,000 करोड़ खर्च होंगे। इस खरीदी की हम बात कर रहे हैं और इसको लेकर विपक्ष का यानी बीजेपी का कहना है कि नए नए भ्रष्टाचार किस तरह से किया जाए, तरीके खोजे जाते हैं, बैठक केवल जो है दिखावा है। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। दो मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। संदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। और नितिन भंसाली साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है भंसाली साहब। शर्मा जी, शुरुआत आपसे करता हूं कि एक जिस तरह से हम धान खरीदी की बात करें, समय नजदीक आता जा रहा है, लेकिन 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है, इस पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बीजेपी का कहना है सर कि ये नए नए भ्रष्टाचार के तरीके खोजे जा रहे हैं, पुरानी धान ही खरीदी नहीं गई है, मिलिंग नहीं हुई है उनकी। किस तरह से देखें, पहले आपका पक्ष जान लेते हैं सर। इन्हें बिल्कुल सही बात है कि नए नए भ्रष्टाचार के लोग तरीके ही खोजते हैं। देखिए, कृषि मंत्री जी कभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम जो है इस बार 1 करोड़ टन धान खरीदेंगे। अभी उन्होंने मई में बयान दिया था कि हम एग्रीकल्चर में धान का रकबा जो है लगभग
10 लाख एकड़ हम घटाना चाहते हैं और उसके लिए हमने लक्ष्य रखा है। हाँ। तो जब 10 लाख एकड़ आप घटाना चाह रहे हैं तो फिर इधर धान खरीदने का लक्ष्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, आपने अभी जो है 25 रुपए किलो में धान खरीद करके 10 रुपए 11 रुपए किलो में धान बेचा। हाँ। और वही धान को हाथियों के लिए फिर से एक दूसरा विभाग जो है 2000 रुपए किलो 2 रुपए किलो में खरीद रहा है। ये तमाम तरह के भ्रष्टाचार के जो है जड़ खोजते हैं। और एक तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ। जो बैठक कर रहे हैं, असल में अभी जो कर्मचारियों ने हड़ताल किया था कोऑपरेटिव सेक्टर के, उनके वेतन रुके हुए हैं। हाँ। उनको जो धान खरीदने का कमीशन नहीं मिला हुआ है, हमाल के पैसे रुके हुए हैं। और वहाँ पर जिसके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको 4-4, 5-5 महीने से पैसा नहीं मिला है। उनकी समस्या को तत्काल कैसे निदान करना है और उनको पैसा रिलीज करें, ये सब करना छोड़ करके केवल वहाँ पर जो है ख्याली पुलाव चला रहे हैं। तो ये जो बात है बहुत चिंताजनक है। जो समस्या सामने खड़ी है उस पर कोई इन्होंने जो है ठोस निर्णय नहीं लिया है, न उस पर कोई काम किया है, न कोई आदेश दिया है। केवल 20-25 लोग बैठ करके चाय पानी पिए हैं, गप मारे हैं और उस पर एक इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है। इससे ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया है। भंसाली साहब, आपने सुना क्या कहा शर्मा जी ने यहाँ पर? उस बात का भी जिक्र किया कि हाथी जो है रिहायशी इलाकों में ना आए, इसको लेकर धान की व्यवस्था जंगलों में करने की बात आई। और ये मुद्दा उस वक्त भी गूंजा था, विपक्ष ने उठाया था कि आप जो है धान की जो खरीदी कर रहे हैं हाथियों को खिलाने के लिए, वो बाजार मूल्य से ज्यादा में वन विभाग कर रहा है, उसको लेकर हंगामा बरपा। लेकिन बड़ा सवाल यह सर कि अभी जो लक्ष्य रखा गया है धान खरीदी का, उस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो विपक्ष तो हमला बोलेगा। देखिए, जिन लोगों से अपने 15 साल के शासन काल में सिर्फ किसानों को ठगने का और छलने का काम किया, प्रदेश का किसान भली भांति उन चीजों को जान चुका है। और विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं, 15 साल शासन करने वाले 15 सीटों पर सिमट कर रहे गए, तो अन्नदाताओं ने कहीं न कहीं अपने वोट की चोट से उनको जवाब तो दिया, लेकिन उन्हें छल किया। 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, कोई वादा इन्होंने निभाया नहीं, वादा खिलाफी की। हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार से बनने से पहले ही अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनने पर, कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का धान 25 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदेंगे। वो वादा पूरा किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों ने, मैं आपको बता दूं, पिछले खरीफ सीजन 2020-21 में कुल 21,52,775 किसानों ने धान बेचने से पंजीयन कराया था, जिसमें से 20,53,483 किसानों ने धान बेचा था। यानी पंजीकृत किसानों से देखिए तो रिकॉर्ड 95.38% किसानों ने धान बेचा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 20,000 किसानों को लाभ मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति हुई है, वो मजबूत हुए हैं। तो उसको देखते हुए इस बार धान के जो किसानों के जो पंजीयन है बढ़ने की पूरी संभावना है। और जैसा कि मंत्रिमंडल की समिति में भी एक आंकड़े आए हैं कि इस वर्ष जो है, पिछले वर्ष 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी और इस वर्ष जो है 1 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। अब इसके लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको भी पूरा करने के लिए पूरा एक प्लान बनाया गया है। जहां सोसाइटियों में धान खराब होने की गुंजाइश रहती, जिन सोसाइटियों में पिछले वर्ष चबूतरे नहीं बन पाए, इस वर्ष 5 चबूतरे भी बनाए जाएंगे। साथ ही बारदानों की कमी जैसे पिछली बार की गई, तो मैं फिर आरोप लगाऊंगा कि सौतेला व्यवहार जो है वो केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ करती आ रही है। हमने जितने बारदाने, अभी मैं आपको बता दूं कि 5.25 लाख गठान बारदानों की अभी आवश्यकता है और अभी केंद्र सरकार ने मात्र जूट कमिश्नर, टेक्सटाइल कमिश्नर जो है, उन्होंने 2.25 लाख बारदाने देने की ही सहमति दी है। तो इस विषय में भी पीडीएस से और कस्टम मिलिंग से मिलरों के पास जो बारदाने पड़े, उन शेष बारदानों को एकत्रित करके उनका जैसे पिछले वर्ष भी जैसे उपयोग किया गया था, इस वर्ष भी किया जाएगा। लेकिन किसानों का धान खरीदने के लिए सरकार वचनबद्ध है और जिस वादे को करने के बाद जो कांग्रेस कहती है वो करती है। तो जो वादा करके जो हमें किसानों ने, अन्नदाताओं ने आशीर्वाद दिया है, सत्ता सौंपी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी मांगों को, उनकी जरूरतों को और उनके बीच में हम लगातार फैसले करें। किसान जो है प्रदेश का खुश है, तकलीफ है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। अभी हाथियों के धान की बात हो रही थी, आपने भी कही और आदरणीय संदीप शर्मा जी भी कह रहे थे। ठीक है। तो ये मैं कह दूं कि कोई धान को बेचा नहीं जा रहा, एक विभाग दूसरे विभाग को हस्तांतरित कर रहा है। थोड़ा सा इसमें मिसगाइड है ये, ठीक है, न जाने किसने इन्हें ये बता दिया है कि 2,000 रुपए क्विंटल में धान खरीदे, ऐसी कोई बात नहीं है। बचा धान जो शेष है, जो खरीदी की गई थी खरीफ सीजन 2020-21 में,
उस धान के जो निराकरण की जो बार बार बात आ रही है, तो निराकरण भी एकदम अंतिम स्तर पर है। हाँ। और कुछ धान को नीलामी भी किया गया और कुछ धान नीलामी होना शेष भी है। तो जिन लोगों ने 15 वर्ष धान घोटाला, नान घोटाला, मान घोटाला, कुर्सी घोटाले, सारे घोटालों में जो लोग लिप्त रहे हैं और जिनको घोटालों की परिभाषा बहुत अच्छे से मालूम है, वो घोटालों का ही बारे में नए घोटालों के निकालेंगे। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी भी कह रहे थे, संदीप शर्मा जी भी कह रहे थे कि नए भ्रष्टाचार के लिए नई नई चीजें, तो ये सारा ये लोग कर चुके हैं। यहाँ पर सुशासन कायम है और प्रदेश का अन्नदाता जो है वो खुश है, खुशहाल है। और हम अन्नदाताओं की सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, हमें इनकी चिंता है। शर्मा जी, बारदानों का जिक्र एक बार फिर यहाँ पर भंसाली साहब ने किया है, क्योंकि पिछले साल बारदानों की कमी से 2-4 हुए थे जो किसान बंधु हैं वो। इस बार भी उन्होंने बताया है कि 5 लाख से ज्यादा बारदानों की आवश्यकता है। अभी कितना सैंक्शन हुआ है, जूट कमिश्नर का उन्होंने जिक्र किया। इस बार ये परेशानी से 2-4 तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो केंद्र पर निश्चित तौर पर टीका फोड़ रहे हैं कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है। जी हाँ, ये करेंगे, ये यही काम करेंगे। हाँ। इनका यही देखिए भाई, हाँ। सेंट्रल पूल से जितना बारदाना इनको मिलना है, और सेंट्रल पूल से बातचीत होने के बाद हाँ। जितना बारदाना एक्स्ट्रा लगेगा वो इनको खरीदने का काम है। हाँ, ठीक इन्होंने है। आज का बयान है, इनका आज का बयान भी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमको सेंट्रल पूल से हमने बात किया है, हाँ। तो अभी उनको सेंट्रल पूल से 1,75,000 गठान बारदाने वहां हाँ। से खरीद हुए हैं। हाँ। तो सेंट्रल पूल को जो इनके बीच जो सरकार से जितना धान उनको पीडीएस में जो चावल लेना है, हाँ। और उसकी जो क्वांटिटी होती है उसके आधार पर वही उसी बारदाने में भर करके दिया जाता है। हाँ। तो सेंट्रल पूल में उतने ही बारदाने वो उनको देंगे जो सेंट्रल पूल में और चावल पीडीएस में देते हैं। बाकी बारदाना खरीदने का काम इनका है, और इसके लिए उनको जूट कमिश्नर से बात करना चाहिए। हाँ, हाँ, और उसके लिए अग्रिम पैसे का भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ता है। ये पिछले साल इस काम को टाइमली किए नहीं थे, जिसके कारण तमाम तरह की परेशानी हुई थी। और ये अपनी परेशानी छुपाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर एक तोहमत लगाने का इनका एक आदत है, वो करते हैं। अभी भी इस बार थोड़ा सा सचेत होकर इस काम को कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी बात करेंगे, हम क्या क्या नियम है उसको भी पूछेंगे। अभी कह रहे थे ना, वो सारे नियम पूछ करके बात करके और हम आगे की प्रक्रिया जूट कमिश्नर से भी बात करेंगे। ये पिछले समय सब किए नहीं, ऑर्डर दिए नहीं, और ऑर्डर देने के साथ साथ इनको अग्रिम का पैसा वहां पर भेजना पड़ता है। आप अग्रिम पैसा नहीं भेजेंगे तो कोई भरोसा करेगा? वहां तो लाइन लगी पड़ी हुई राज्य। ठीक है, कि हमको कितना बारदाना चाहिए, आपने टाइमली पैसा नहीं भेजा, आपको बारदाना नहीं मिला। तो ये समस्या इनकी ये है, सेंट्रल पूल का बारदाना का जितना इनका कोटा है, वो जितना पीडीएस में इनको चावल दिए इस साल, लगभग उतना बारदाना इनको फिर से मिलेगा। उसमें जो भी उसका रेशियो का कम ज्यादा जो सेंट्रल के साथ इसका समझौता हो पाएगा, या सेंट्रल का जो उस समय अफोर्ड कर पाएगी सेंट्रल, वो बारदाना इनको देगी। बाकी जिनको अपने पास से करना है वो इनको खरीदना का काम है इनका। तो उसमें हमको तोहमत मत लगाए। लेकिन ये एक बात जरूर है कि ये जो बैठक इन्होंने किया था, जो सहकारी समिति के लोग जो हड़ताल किए थे और उनकी समस्या के निदान के लिए, लेकिन आज भी बैठक में कोई कारगर रिजल्ट नहीं आया है। इन्होंने 1 महीने का समय उनसे मांगा था कि हम 1 अगस्त तक के आपके 1 सितंबर तक का सारा आपका जो परेशानी है, कोऑपरेटिव बैंकों के जो कमीशन का पैसा वो इन्होंने किया है, किसानों के जो हमारे अंश राशि का पैसा जो है वह पैसा भी आज खतरे पर है हमारे सहकारी समिति में। ये सरकार पूरी तरह से सहकारी समिति को बर्बाद करने पर आमदा है। सहकारी कर्मचारी बहुत हैरान परेशान है, कई महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिला है। पहले उनका इनको निस्तारण करना चाहिए। और फिर से बता रहा हूँ कि आज भी 21 लाख टन धान, देखिए थोड़ा मोड़ा धान नहीं है, 21 लाख टन धान जो निस्तारण के लिए पड़ा हुआ है। कितना धान इन्होंने बेचा है? मात्र जो है 1000 रुपये, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो में बेचा है। उसके बावजूद भी आज 21 लाख टन धान बचा हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये 5000 करोड़ रुपया होता है, छत्तीसगढ़ का बड़ा नुकसान होगा, इसकी हमको चिंता है। दूसरी बात, जिस छत्तीसगढ़ के पास मात्र 41,000 करोड़ रुपया का कर्जा था 18 साल में, ये जो 18 साल की बात करते, इन्होंने 30 महीने में 40,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। आज कर्जे की राशि की उन्होंने 82,000 करोड़ रुपए में पहुंचा दिया है। तो कर्जे का इतना बड़ा बोझ आज छत्तीसगढ़ के ऊपर पड़ गया है कि आने वाले समय में 6,000 करोड़ रुपया तो हर साल ब्याज के देने पड़ रहे हैं। और ये ब्याज का पैसा कहाँ से आएगा? छत्तीसगढ़ की माली हालत कितनी खराब हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, सड़कें बन नहीं रही है, किसानों को बिजली नहीं पहुंच रहा है, बिजली के जो प्लांट खराब हुए प्लांट बन नहीं पा रहे हैं। तमाम तरह की परेशानी सरकार के कारण आज खड़ी हो गई है। ये किसान की बात यहाँ करते हैं, लेकिन आज गांव का किसान इतना परेशान है, वर्षा होने की स्थिति में आज बिजली की समस्या से हम जूझ रहे हैं। अटल ज्योति की लाइनें बंद हैं, नए ट्रांसफार्मर लगा नहीं पा रहे हैं, नए कनेक्शन दे नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ का हालत खराब है और किसानों की जो दुर्दशा आज गाँव में जाकर के खड़ी हो गई है, ये बहुत चिंताजनक है। ये यहाँ पे जो भी बात बोले, लेकिन आप गांव में जाकर के किसानों की हालत को जब देखेंगे तो बहुत चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता इस बात पर है कि लगातार भ्रष्टाचार करने पर आमदा है सरकार।
कैसे भ्रष्टाचार के लिए रास्ता बनाएं। ये सारे रास्ता बनाने के लिए बैठक इन्होंने किया था और उसी में कोई न कोई रास्ता इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए ढूंढा होगा, ऐसा हमारा मानना है। बंसाली साहब देखिए, अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि 23 लाख मीट्रिक टन धान ऐसा है जिसका भी निस्तारीकरण नहीं हुआ है, बारदानों की कमी। हाँ बिल्कुल। और दूसरा एक सवाल ये भी है यहाँ पर बंसाली साहब कि पिछले साल भी हमने देखने को मिला था, जब दिवाली का त्योहार नजदीक आया था, धान खरीदी के बाद पैसा नहीं पहुंचा था किसानों के खातों में, तो विपक्ष ने उस वक्त भी हंगामा जो है किया था। इस बार भी देखिए लॉकडाउन का दंश झेला है प्रदेश ने, तो इस बार ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, बकायदा मूल्य, समर्थन मूल्य जो है उनके खातों में पहुंच जाए, एक बड़ी चुनौती भी आपके लिए है, क्योंकि बारदानों की कमी अगर होगी तो ऐसी परिस्थिति फिर से ना पैदा हो। सर देखिए, जल आता है, सरकार चलाना आता है। हमने पूरे प्लान के साथ पूरी प्लानिंग की है धान खरीदी के साथ, चाहे बारदानों की बात हो, अपनी सहकारी समिति की बात कर रहे थे संदीप जी, तो मैं बता दूं सहकारी समितियों को भी आर्थिक रूप से किस तरीके से मजबूत किया, उन्हें किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, इस विषय में भी मीटिंग में चर्चा की गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उनके मानदेय को बढ़ाने के विषय में लगातार मांगे हो रही, इस विषय पर भी चर्चा होगी और कोई न कोई सार्थक निर्णय इस विषय पर भी जरूर निकलेंगे। ये लोग, जिन लोगों का औसत हम देखें प्रदेश में, अगर हम पूरे 15 वर्षों का जो डाटा निकाल लें तो लगभग 48 से 50 हजार मेट्रिक टन धान की खरीदी इन्होंने हर वर्ष की है। और सरकार बनते ही पहले साल लगभग 75 या 76 हजार मेट्रिक टन खरीदी हुई और इस वर्ष पिछले करीब वर्ष में 92 लाख मेट्रिक टन की खरीदी हुई थी। किसानों का जो भरोसा है वो कांग्रेस के प्रति बड़ा है, कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। जो समर्थन मूल्य की जो हमने घोषणा की थी, अब बिल्कुल उस हिसाब से उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम पैसा दे रहे हैं। अब ये चावल हमारा जो है इतना लेंगे, बाद में उतना नहीं दिया, एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे साथ हुई है। इसमें पूरी तरीके से यदि हम देखें तो केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये जानबूझकर ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ से ये तो सत्ता से पूरी तरीके से बेदखल हो चुके हैं, बार बार ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि मीटिंग में। तो जो लोग 15 साल पूरी तरीके से धान, नान, चावल इन्हीं घोटालों में लिप्त रहे, जिसकी जांचें आज भी जारी है, वो लोग इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं? ये मेरी समझ से परे है। प्रदेश का किसान खुश है, खुशहाल है और तरक्की की ओर ये प्रदेश अग्रसर है। आप देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहें या हम छत्तीसगढ़ की जीडीपी की बात करें, छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से खेती किसानी पर निर्भर है। मार्केट में भी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ जीएसटी कलेक्शन में भी अन्य राज्यों से काफी आगे है। तो कहीं न कहीं खेती किसानी छत्तीसगढ़ में अच्छी होती है तो आगे भी सारे बिजनेस में खुद ही बूम नजर आता है। तो किसान जो है छत्तीसगढ़ का खुश है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है कांग्रेस की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सरकार है, जैसे कि मैंने कहा, और हम इनके लिए सोचते हैं, इनके दर्द को समझते हैं, इनकी पीड़ा को समझते हैं। किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। 15 वर्षों के इनके शासन को देखने के बाद कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया है, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की थी। तो इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ जाकर प्रदेश के अन्नदाताओं ने जो समर्थन किया है, हम उनका सम्मान करते हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य है इस प्रदेश का किसान खुशहाल रहे और इस कर्तव्य को हम अपनी पूरी सजगता से और ईमानदारी से पूरा कर सकते हैं। बंसाली साहब, लेकिन देखिए अभी शर्मा जी ने कहा था कि सेंट्रल पुल की उन्होंने जिक्र किया था, बारदानों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक मात्रा होती है केंद्र की कि हाँ हम इतना आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उसके बाद आपने जो रिकॉर्ड बनाया सर धान खरीदी का, उसको लेकर कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पिछले साल देखने में मिला कि किसान बारदानों को लेकर परेशान हुए, बाजार से खरीदने पर मजबूर हुए थे। हमने हमारी डिमांड झूठ कमिश्नर को भेज दी है, केंद्र को भेज दी है। मैंने जैसा कि बताया, आपको आंकड़े भी बताए मैंने कि सवा 5 लाख कठान बारदानों की आवश्यकता है और केंद्र ने 2.25 लाख कठान बारदाने देने की सहमति दी है। तो कितना देते हैं ये भी हमको देखना है। पिछले साल के जैसे दगाबाजी होने के चांसेस तो पूरे हैं कि वो नहीं देंगे, तो इसके लिए हमने व्यवस्थाएं भी कर ली है। हमने पीडीएस और जो कस्टम मिलिंग में जो राइस मिलरों के पास बारदाने पड़े हैं, अन्य स्रोतों से भी हम बारदानों को एकत्रित करके कहीं से भी धान खरीदी को प्रभावित होने नहीं देंगे, ये व्यवस्था करता हूँ। चलिए आखिरी कमेंट ले लेते हैं शर्मा जी। देखिए धान खरीदी प्रभावित इस बार नहीं होगी, बारदानों की कमी की जहां तक बात है उससे 2-4 नहीं होंगे। जी बोलिए शर्मा जी।
भ्रष्टाचार और प्रणान फलाना पीडीएस बोलते हैं ना, तो इनके पास 2.5 साल बीत गए। इनको जो जांच कराना था करा लेते, दोषी कोई होते सजा दिला लेते, लेकिन एक ख्याली पुलाव, एक जेब में सबूत लेकर के घूमने वाले मुख्यमंत्री भी हमारे बैठे हुए जो जेब में सबूत लेकर घूम रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इससे इस पर बात नहीं करना चाहिए इनको, वो पानी सिर से काट के ऊपर निकल गया। दूसरी बात मैंने जो कहा है कि सरकारी समितियों की जो हालत खराब है, उस पर चिंता मैंने उसकी। तीसरी बात, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय हमारी सरकार आखिरी साल थी, उस समय हमारे केंद्र ने जो है 43 लाख टन चावल लिया था, लेकिन इस साल 48 लाख टन चावल लिया है। तो 5 लाख टन चावल उसके बाद ज्यादा लेने के बाद यदि केंद्र के ऊपर ये कोई इस तरह का तोहमत लगाते हैं, गलत है। और जहां तक बारदाना का सवाल है, सेंट्रल पूल ने जो बारदाना कहा है, वो बारदाना देने के बाद बाकी बारदाना का इंतजाम इनको खुद करना है, चाहे वो नया बारदाना खरीदे, चाहे कहीं से पुराना बारदाना लाए, ये इनका काम है। हमारी सरकार जब थी तो हम जूट मिल में केवल बात नहीं करते थे, केवल हम जबानी जमा खर्चा नहीं करते थे, हमें कितना बारदाना लगता है उसका हम ऑर्डर करते थे और उसका डिमांड ड्राफ्ट उनको अग्रिम भेज देते थे, ताकि समय पर हमको बारदाना मिल जाए। ये तो बात ही कर रहे हैं, ठीक होने बात करते हैं। अरे पैसा भेजो भैया, पैसा तक आप पैसा नहीं भेजोगे आपको बारदाना नहीं मिलेगा। आपकी ड्यूटी है, बारदाना जो लगेगा वो आपको करना है, ठीक है, उनके पास। और ये कोई आप कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करोगे, ये बारदाना का इंतजाम करना आपका काम है। आप बारदाना का पैसा केंद्र सरकार देती है, आप धान बेच रहे हो, पूरे बीजेपी के लोग धान बेच रहे हैं, कांग्रेस के लोग धान बेच रहे हैं, सभी लोग 2500 रुपए का लाभ ले रहे हैं, सभी लाभ ले रहे हैं। धान बेचेंगे क्या? अरे नितिन जी, हम सोना चांदी काम नहीं करते, हम किसान है, धान बेचते हैं साहब, हम खेती करते हैं, धान बेचते हैं, हमारा कोई सोना तो अच्छा है ना, सरकार ने इतनी अच्छी योजना सरकार चला रही है, 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे रही है सरकार, आप लोग ले रहे हैं। और बहुत सारी चीज बेचते हैं, खेती का रहा सारी फसलों को, बहुत सारी फसलों को हमने समर्थन मूल्य में लेने की किसानों का सम्मान है, गैर राजनीतिक किसान है आप, बड़े भाई है, सम्मान है आपका। अरे मेरे को आपका सम्मान है, मैं किसान हूँ, मैं धान बेचूंगा, क्यों नहीं बेचूंगा? इसे भाजपा कांग्रेस कहाँ से आ गया? आप लाभ भी ले रहे हैं, भाजपा कांग्रेस कहाँ से आ गया? आपकी सरकार के जब कितने में बेचते थे? अरे हम सब बेचते थे, भाजपा की सरकार के जब कितने में धान बेचते थे आप? जो सपोर्ट प्राइस आज मिल रहा है, जो सपोर्ट प्राइस आज मिल रहा है, सपोर्ट प्राइस जो सब बेचे, सपोर्ट प्राइस में आज बेचे। ठीक है सर। और हमारी सरकार जब आखिरी साल थी, हमने 2100 रुपये में धान बेचा था। हाँ, चलिए, मेरे पास समय की कमी, भंसाली साहब छोटा सा कमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी। भाजपा के सारे लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, कांग्रेस के भी उठा रहे हैं, जो किसान हैं, ठीक है, राजनीति नहीं होती इसमें। हाँ, ठीक। जो किसान, ये 2500 रुपए समर्थन, अभी खुद ही कह रहे थे कि हमारी सरकार थी तो अंतिम वर्ष में मैंने 2100 रुपए में संदीप भैया ने बोला, अब 2500 मिल रहा है भैया। आप समर्थन करना चाहिए इस बात का, सरकार ने जो कहा 2500 समर्थन मूल्य बढ़ गया नितिन जी। अरे तो अब फिर भी आपको 2500 नहीं मिलता। यदि आपकी गवर्नमेंट रहती, भाजपा की सरकार रहती, तो आपको तो धन्यवाद देना। आपके किसान है, किसान पुत्र है प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्यों नहीं दे रहे? 2500 दे रहे हैं आप, बिल्कुल किस्तों में दे रहे हैं, आपको भी मिल रहा है। अरे हमारे बोरा का पैसा आपने काट लिया, हमारे जमीन का रकबा घटा दिया आपने, हमारे पेड़ काट लिए आपने, फिर ये घटाओ, मेड़ काटो, चलिए, बहरहाल मेरे पास समय खत्म हो चुका है। भंसाली साहब, धान हमारा घर शर्मा जी, हमारा धान सूखती आ गया, हमारा कितना नुकसान किया है आपने? चलिए, नहीं हुआ है, फायदे में आपका। चलिए, मेरे पास समय फिलहाल खत्म हुआ। भंसाली साहब, शर्मा जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं। लक्ष्य बड़ा है धान खरीदी का, 1 करोड़ मीट्रिक टन, लेकिन खरीदी का अनुमान यह है कि करीब 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। और यही वजह है कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार जो है नए नए भ्रष्टाचार के तरीके अख्तियार करती है। जो बैठक ली कृषि मंत्री जी ने, उसमें इसकी रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले साल बारदानों की कमी से 2-4 प्रदेश सरकार हुई थी। लक्ष्य अगर इस बार काफी बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि चुनौतियां भी काफी बड़ी होंगी। समर्थन मूल्य भी जो खरीदने का वादा किया था वो भी ट्रांसफर करना होगा किसानों के खातों में। तो अड़चने तो काफी आना है, लेकिन देखना होगा प्रदेश सरकार इन्हें इन अड़चनों की बात करे किस तरह से पार पाती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो विपक्ष का क्या रुख होता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।
अरे मम्मी, मार्केट जाकर क्यों आ बैल, मुझे मार वाले काम करना है। डिजियाना फ्रेश सब्जी घर पर ही